मैं वाजिद अमीन मर्दान से हूँ। यहाँ पे तकरीबन 25-30 साल से मैं माचिस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हूँ। इंडस्ट्री के साथ तो इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे लोगों की होती है। जैसे हम मामूली कारोबार को भी देखते हैं तो उसमें वापडा भी है, गैस भी है, डायरेक्ट लेबर भी है, इनडायरेक्ट हमारे सप्लायर्स भी हैं, जो लोग हमें खेतों से लकड़ देती हैं, जो काटते हैं, जो फिर उसको लोड करते हैं, जो यहाँ पे अनलोड करते हैं। तो वो तो डाल के तो इसमें जो है ना लाखों तक जो है ना हम कह सकते हैं कि इसमें इन्वॉल्वमेंट है लोगों की। तो जैसे हम मतलब फ़र्स्ट फेज़ हमारी ये होती है कि हमारी जो पॉपुलर के लिहाज से हमारा सूबा है KPK, ये बड़ा ज़रख़ेज़ है और इसमें फिर सबसे टॉप की जो लकड़ है वो हमारी चारसदा बेल्ट के ऊपर है, जो बिल्कुल आला क्वालिटी की जो पॉपुलर वुड होती है। फिर इसमें मर्दान जो है ना फिर पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी मंडी है पॉपुलर वुड के लिहाज से। तो हमारी चूँकि सबसे अच्छी क्वालिटी हमारी चारसदा की है, तो इस वजह से हम ज़्यादातर परचेज़ जो है ना वो चारसदा की लकड़ की कर रहे हैं। उसके बाद वो लकड़ मुख्तलिफ उसमें ट्रैक्टर के ज़रिए हमारी फैक्ट्री में आ जाती है। फिर यहाँ पे वो हम अपने साइज़ में उसको जो है ना आरे पे जो है ना उसकी कटिंग करते हैं, लॉक्स बना लेते हैं। उसके बाद उसके ऊपर जो ब्लैक छिलका होता है उसको हम उतार देते हैं तीली की अच्छी फिनिशिंग और अच्छे कागज़, अच्छे पेपर बनाने के लिए। उसके बाद ये हमारी प्रोसेस आती है पीलिंग मशीन की, जो हमारा ऊपर टोटल जो है ना एक पेपर बनाता है तीली की मोटाई के हिसाब से, जो 2.2 mm, 2.3 mm गीला लक्कड़ जो है ना वो हमारी इतनी मोटाई में होती है। उसके बाद हमारी मशीन आती है चॉपिंग, जहाँ पे हमारी तीली बनती है। तो तीली में ये है कि हमारी तीली इस वक्त लंबाई के लिहाज से पूरे पाकिस्तान में सबसे लंबी तीली है और तीली में यही क्वालिटी होती है कि ये लंबी हो, इसका वजूद अपना ठीक हो, मोटाई में ठीक हो, ऐसा ना हो कि कोई उसको जलाएं तो वो उसके हाथों में ही टूट जाए। तो वो चीज़ नहीं है। हमारी तीली की अपनी एक स्ट्रेंथ है, उसका अपना एक वजूद है, उसकी अपनी एक फ़िज़ीक है, जिसको आप जिस उससे भी तेज़ी से आप उसको रगड़े या नरमी से रगड़े तो वो कभी टूटेगी नहीं। अच्छा, तो हमारे ओवरऑल जो है ना शिफ्ट के ऊपर प्रोडक्शन मैनेजर होता है, फिर हर शिफ्ट का अपना शिफ्ट इंचार्ज होता है, फिर हर सेक्शन के अलग अलग सुपरवाइज़र होते हैं, फिर इन सब के ऊपर जो है ना हमारे क्वालिटी कंट्रोल वाले होते हैं, जो हमारी एक मतलब तीली काते से लेकर प्रिंटिंग तक और प्रिंटिंग से लेकर वापसी पैकिंग तक, ये सारे मरहले को बड़ा तारोली देखते हैं। उसमें हमारे चांटी के सेक्शन भी होते हैं, जो कोई डब्बी टूटी फूटी होती है उसको निकाल लेते हैं, कोई तीली आगे पीछे होती है उसको निकाल लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर जो है ना क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर हमारा काम हो रहा है। चॉपिंग के बाद जो है ना जब हमारी तीली बन जाती है तो ये एक कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए, ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए फिर हमारी ड्राइंग चैम्बर में जाती है, जहाँ पे इसको मखसूस 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इस तीली को खुश्क किया जाता है। और इसको खुश्क भी इतना करते हैं हम कि कुछ नमी हम छोड़ दें और कुछ जो है ना हम उससे इसको ड्राई करें। उसके बाद जो है ना ये मुख्तलिफ़ सॉर्टिंग जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारी मशीनरी है, उससे जो ब्रोकन हम इसको कहते हैं टेक्निकल, उसमें जो इस तीली में ओवर या अंडर साइज़ है, जो तीली छोटी है या जो तीली बड़ी है, वो इससे निकल जाती है। अच्छा, तो ये हमारी तीली जब ड्राइंग चैम्बर से गुज़रती है, खुश्क हो जाती है एक मखसूस डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसके बाद पॉलिशिंग ड्रम में हम इसकी पॉलिशिंग करते हैं। उसका मकसद ये होता है कि जो सिंप्लेक्स मशीनें हैं हमारी, जहाँ पे इस तीली ने चार्ज होना है, जहाँ पे तीली को हेड लगना है, जहाँ पे तीली को वैक्स लगनी है, वहाँ पे इसका जो लगना है, जो चार्जिंग है, वो आसानी से होती है। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि तीली मुलायम हो जाती है। और तीसरा फंक्शन इसका ये है कि जब हम तीली को ऑटोमेटिक मशीन के ज़रिए डब्बी में डालते हैं तो ये स्मूथली जो है ना तीली डब्बी में जो है ना इसकी भराई हो जाती है। उसके बाद ये बिल्कुल जो फ़ाइन क्वालिटी, जो हमारी एक्सेप्टेबल क्वालिटी है, वो आगे सिंप्लेक्स मशीनों पे जाती है, जहाँ पे इसका फंक्शन ये है कि एक तो इसको वैक्स लगता है, पैराफिन वैक्स, जिसका काम होता है तीली के ऊपर फ्लेम को मेंटेन रखना। सबसे पहले वो जो है ना वैक्स जो है ना उसमें लगता है। उसके बाद जो है ना उसमें जाके केमिकल टेबल के अंदर उसमें जो डिप होती है वो डिप उसको जो है ना लग जाती है, जो केमिकल डिप होती है वो इसको लग जाती है।
केमिकल हमारा अलग सेक्शन है जिसमें एक फार्मूलेशन के तहत जो है ना इसका फार्मूला बनता है जो हम कम से कम मौसम के हिसाब से साल में तकरीबन 4 मरतबा उसको चेंज करते हैं। जो हमारे मॉइस्चर लेवल होती है, जो हमारी फ़िज़ा में जो मौसमी असरात है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसमें हम मुख्तलिफ मौसम के हिसाब से उसमें चेंजेस करते हैं ताकि हमारी माचिस नमी ना पकड़े। मोहसिन मैच जी फर्स्ट फैक्ट्री थी जिसने सेफ्टी मैच को ईजाद किया, जिसका मतलब है कि वो मसाला आप जितना भी उसको रगड़ें उसको कुछ नहीं होगा। वो जब तक आप डब्बी के साथ उसको जो साइड कोटिंग होती है बॉक्स की उसके साथ जब तक आप उसको फ्रिक्शन नहीं देंगे वो नहीं लाइट करेगी। माचिस फैक्ट्री को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसका तो वो है प्रिंटिंग में मशीनरी है वो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे टॉप की मशीनें हैं जो इस वक्त मैं कह सकता हूं कि पूरे KPK में किसी के साथ इस तरह की मशीनें नहीं होगी। क्वालिटी कॉन्शियस की वजह से हमने अपना प्रिंटिंग सेक्शन रखा है, उसमें अपने अलग से सुपरवाइज़र, अलग से क्वालिटी कंट्रोल, अलग से चांटी का सिस्टम, ताकि कोई भी डब्बी अगर ऊपर नीचे प्रिंट हुई हो या उस पर कोई स्पॉट्स हो तो उसको हम जो है ना इजीली चांटी करके मार्केट को अच्छी से अच्छी और सही प्रिंटिंग वाली डब्बी हम दे दें। तीली हमारी जो साइज़ में जो लंबाई की साइज़ है वो है 42 to 44 mm है, 42 से 44 mm तक, और जो मोटाई है वो 2.2 mm ड्राई हो के 2 mm जो है ना ये स्क्वायर में रह जाती है। और फिर जो हमारी डिब्बी में तादाद है तो वो साइज़ के हवाले से अलग अलग है। जैसे हमारा काइट लार्ज है तो उसमें 50 से लेके 55 तक, जो हमारा क्लासिक है उसमें 40 से 45 तक तीली, जो हमारा रेगुलर है उसमें 30 से 35 तक तीली, और जो हमारा स्लिम है उसमें जो है ना 26 से लेके 30 तक 32 तक जो है ना ये हमारी तीली है। वी आर एक्सपोर्टिंग तकरीबन 18 ममालिक है जिनको हम डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। एंड मोस्टली जी इसमें हमारे साथ जो पार्टनर्स हैं वो ओवर 20 ईयर्स से हमारे साथ काम कर रहे हैं, और थ्रू मुश्किल एंड अच्छे हालात और बुरे हालात में वो हमारे साथ जुड़े रहे हैं, विच शोज़ कि जी हमारी भी और उनके साथ एक रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो पाकिस्तान और हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को जो है वो बहुत तरजीह देते हैं ओवर अदर कंट्रीज़ एंड ओवर अदर मैन्युफैक्चरर्स। इस वक्त जी हमारा तकरीबन 2 से 3 मिलियन डॉलर की जो है हम रेमिटेंस फ़ॉरेन जो है वो पाकिस्तान में ला रहे थे, जो आपको पता है आजकल के हालात में एक बहुत शदीद ज़रूरत होती है इस मुल्क को चलाने के लिए। डेली की हमारी अगर काटन के हिसाब से देखा जाए तो 4.5 से लेके 4.5 तक काटन है, और अगर डब्बी के हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त मोहसिन मैच पाकिस्तान में सबसे लार्जेस्ट स्केल में मैन्युफैक्चरर है माचिस इंडस्ट्री में, तो वो कम से कम 2 मिलियन प्लस हमारी जो है ना इस वक्त डब्बी बनती है। हमारे पास इस वक्त ओवर 1000 स्टाफ है, एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे ओवर 400 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और हम तकरीबन कहते हैं कि 40 से 50 हज़ार लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान में हमारी माचिस की फैक्ट्री से अपना कहीं ना कहीं कोई ना कोई उससे अपना वो इनकम या सोर्स जनरेट करता है। उसके बाद लास्ट में हमारी जो होती है वो पैकिंग होती है। तो पैकिंग में हमारे 2 शोबे हैं। पहले हमारी दर्जन की पैकिंग है जिसको हम गट्टा कहते हैं, 10 माचिस की पैकिंग, और उसके बाद जो है ना हमारी जो ग्रॉस की है उसमें 50 माचिस की 100 माचिस की पैकिंग हमारी होती है। उसके बाद जो है ना वो ग्रॉस कॉटन में, और कॉटन के ऊपर टैप, और फिर आगे जो है ना उसका वज़न, क्वालिटी, हर चीज़ को परख के आगे फिनिश गुड्स गोडाउन को हम माल दे देते हैं। इंशाल्लाह ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग इस प्रोसीजर को देखते हैं, इस डॉक्यूमेंट्री को, इस कोशिश को देखते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगा होगा कि माचिस जिसको हम इतना जो है ना एक छोटी सी चीज़ है उसके अंदर कितनी जो है ना टेक्निकलिटीज़ है, कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं, कितने प्रोसेस है, कितने उसमें लोग इन्वॉल्व है। तो इसको जो है ना मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इसको देखेंगे, ज़रूर इस पे अपने जो कीमती राय हैं उससे हमें आगाह फरमाएंगे, और इंशाल्लाह जो अच्छी सजेशन हैं आप लोगों की वो हमें वक्तन प वक्तन जो है ना आप लोग मुयस्सर फरमाएंगे।